माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करता हूँ एडेप्टिव रेडिएशन को। एडेप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एडेप्टिव रेडिएशन को एक्सप्लेन करता है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन किसे कहते हैं? जब एक ही एंसेस्टर से अनेक स्पीशीज उत्पन्न होती हैं तब उसे हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है। मोर देन वन स्पीशीज हैव बीन अरोज फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। जब एक से ज़्यादा स्पीशीज एक ही एंसेस्टर से उत्पन्न होती हैं तब उसे हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन उन स्पीशीज में होता है जिनमें होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन स्ट्रक्चर और ओरिजिन में सेम होते हैं। होमोलोगस ऑर्गन स्ट्रक्चर और ओरिजिन में सेम होते हैं लेकिन फंक्शन में डिफरेंट होते हैं। तो फंक्शन में डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि उनकी हैबिटेट अलग अलग है। हैबिटेट एडेप्टेशन एडेप्टिव रेडिएशन का कॉज है। हैबिटेट एडेप्टेशन से एडेप्टिव रेडिएशन उत्पन्न होती है। एडेप्टिव रेडिएशन में एक ही एंसेस्टर से अनेक स्पीशीज उत्पन्न होती हैं जिसका कॉज है हैबिटेट एडेप्टेशन। डार्विन सेल शिप के द्वारा गैलापागोस आइलैंड गए थे। इनके शिप का नाम क्या था? HMS बीगल। गैलापागोस आइलैंड पर पहुंचकर इन्होंने स्मॉल ब्लैक बर्ड्स देखी। स्मॉल ब्लैक बर्ड्स सब एक जैसी थी, अलग अलग आइलैंड की, लेकिन इनके बीक में डिफरेंस था, इनकी चोंच में डिफरेंस था। तो इनकी चोंच में जो डिफरेंस था वो फूड हैबिटेट एडेप्टेशन की वजह से था। बेसिकली ये स्मॉल बर्ड्स सीड ईटर थी, मतलब इनका एंसेस्टर सीड ईटर था। अलग अलग गैलापागोस आइलैंड पर जैसा फूड मिला उस हिसाब से इनकी बीक मॉडिफाई हो गई। सीड ईटर एंसेस्टर से आगे चलकर इंसेक्टिवोरस और वेजिटेरियन डार्विन फिंचेस की ओरिजिन हुई। इंसेक्टिवोरस और वेजिटेरियन डार्विन फिंचेस की ओरिजिन हुई। तो डार्विन फिंचेस एक अच्छा एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का। माय डियर स्टूडेंट्स को भूलना मत कि डार्विन फिंचेस एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन का। डार्विन फिंचेस डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन को भी एक्सप्लेन करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हम और कंसीडर करते हैं, वो है मार्सुपियल एडेप्टिव रेडिएशन। मार्सुपियल उन मैमल्स को कहते हैं जो कि ओवोविविपेरस हैं। मार्सुपियल मैमल्स उन बच्चों को जन्म देते हैं, मतलब मार्सुपियल मैमल्स के जो बच्चे होते हैं वो बहुत इमेच्योर होते हैं, वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते। उन इमेच्योर ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चों का फर्दर डेवलपमेंट एक स्पेशल पाउच मार्सुपियम में होता है, इसलिए इन्हें हम मार्सुपियल मैमल कहते हैं। वो इमेच्योर ऑफस्प्रिंग मार्सुपियम में चली जाती हैं
और मार्सुपियम में ही मिल्क ग्लैंड होती हैं जहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, और मार्सुपियम में ही उनकी ग्रोथ होती है, और जब मैच्योर हो जाते हैं तब वो मार्सुपियम से बाहर निकलते हैं। आपने देखा होगा कंगारू में उसके एब्डोमेन में एक स्पेशल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मार्सुपियम कहते हैं। कंगारू अपने इमेच्योर बच्चों को उस मार्सुपियम में रख लेता है और उनका फर्दर डेवलपमेंट उसी मार्सुपियम में होता है। इसलिए इन मैमल्स को हम मार्सुपियल मैमल्स कहते हैं। मार्सुपियल मैमल्स ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाए जाते हैं। डिस्कस करते हैं एडेप्टिव रेडिएशन इन मार्सुपियल मैमल्स। सभी मार्सुपियल मैमल्स की ओरिजिन एक ही एंसेस्टर से हुई है, इसलिए मार्सुपियल मैमल्स एडेप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं। जो भी एनिमल एडेप्टिव रेडिएशन शो करते हैं वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, आप इधर ध्यान दें, मार्सुपियल रेडिएशन, एंसेस्टर एक ही है, इन सब का एंसेस्टर एक है। उस मार्सुपियल एंसेस्टर से बैंडेड आंट ईटर की ओरिजिन हुई हैबिटेट एडेप्टेशन की वजह से। हैबिटेट एडेप्टेशन और फूड हैबिटेट एडेप्टेशन का कॉज बना। तो देखिए, मार्सुपियल एंसेस्टर से बैंडेड आंट ईटर स्पीशीज की ओरिजिन हुई, मार्सुपियल रैट की ओरिजिन हुई, मार्सुपियल रैट। इसी तरह से कंगारू भी उसी एंसेस्टर से डेवलप हुआ जिससे मार्सुपियल रैट। वॉम्बैट भी उसी मार्सुपियल एंसेस्टर से डेवलप हुआ जिससे कंगारू। बैंडिकूट भी उसी मार्सुपियल एंसेस्टर से डेवलप हुआ जिससे वॉम्बैट कंगारू की ओरिजिन हुई। इसी तरह से कोला भी उसी एंसेस्टर से डेवलप हुआ है। मार्सुपियल मोल, शुगर ग्लाइडर, तस्मेनियन वॉल्व, टाइगर कैट, इन सब की ओरिजिन एक ही एंसेस्टर से हुई है और ये एडेप्टिव रेडिएशन को शो करते हैं। फिर से नोट कीजिए, एक एग्जाम्पल तो हो गया डार्विन फिंचेस का, ये दूसरा एग्जाम्पल है मार्सुपियल एडेप्टिव रेडिएशन का। मार्सुपियल एंसेस्टर एक ही है, उससे हैबिटेट एडेप्टेशन और फूड हैबिटेट एडेप्टेशन की वजह से कई स्पीशीज डेवलप हुई। टाइगर कैट, बैंडेड आंट ईटर, मार्सुपियल रैट, कंगारू, वॉम्बैट, बैंडिकूट, कोला, मार्सुपियल मोल, शुगर ग्लाइडर, तस्मेनियन वॉल्व, इन सब की ओरिजिन एक ही एंसेस्टर से हुई है। ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और एडेप्टिव रेडिएशन एक ही हैं। जिनमें एडेप्टिव रेडिएशन पाया जाता है उनमें होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, वो होमोलॉजी को शो करते हैं। एक ही एंसेस्टर से आर्बोरियल स्पीशीज उत्पन्न होती है, उसी एंसेस्टर से कर्सोरियल स्पीशीज उत्पन्न होती है, उसी एंसेस्टर से कार्निवोरस स्पीशीज की ओरिजिन होती है, उसी सेम एंसेस्टर से ब्रोइंग हैबिटेट स्पीशीज की ओरिजिन होती है, और उसी एंसेस्टर से रोडेंट स्पीशीज की ओरिजिन होती है, उसी एंसेस्टर से वॉकिंग, जंपिंग हैबिटेट के स्पीशीज की ओरिजिन होती है। एडेप्टिव रेडिएशन का जो काज है वो है एडेप्टेशन, हैबिटेट एडेप्टेशन, ये फूड हैबिटेट एडेप्टेशन। एक से अधिक एडेप्टिव रेडिएशन
अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट हैबिटेट के कारण भी उत्पन्न होते हैं। एक से अधिक एडेप्टिव रेडिएशन अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट हैबिटेट के कारण भी उत्पन्न होते हैं, तब इन्हें हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह सकते हैं। सुनिए आप, when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area representing different habitat, तब इसे हम क्या कह सकते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, जब एक से अधिक एडेप्टिव रेडिएशन अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में डिफरेंट हैबिटेट के कारण उत्पन्न होते हैं, तब उसे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह सकते हैं। प्लेसेंटल मैमल भी एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। अब प्लेसेंटल मैमल अलग ज्योग्राफिकल एरिया में है और मार्सुपियल मैमल अलग ज्योग्राफिकल एरिया में है, लेकिन उनकी अगर हैबिटेट सेम है तब वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। तो प्लेसेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एग्जाम्पल है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, क्योंकि उनकी हैबिटेट तो सेम है लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया अलग हैं, तो वो अलग अलग एडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहे हैं। एक तरफ शो कर रहा है प्लेसेंटल मैमल शो कर रहे हैं एडेप्टिव रेडिएशन किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में, दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में मार्सुपियल मैमल्स एडेप्टिव रेडिएशन शो कर रहे हैं। अब देखिए, इन दोनों डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में हैबिटेट सेम है। जब हैबिटेट सेम है तो हम इन्हें कह सकते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, हालांकि सिर्फ मार्सुपियल में कंसीडर करें तब वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, सिर्फ प्लेसेंटल में कंसीडर करें तब वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, लेकिन जब दोनों को कंपेयर करें प्लेसेंटल मैमल और मार्सुपियल मैमल्स अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में है लेकिन हैबिटेट एडेप्टेशन सेम है, तभी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे प्लेसेंटल मोल, मार्सुपियल मोल, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दूसरा एग्जांपल, प्लेसेंटल आंट ईटर, मार्सुपियल नम्बेट आंट ईटर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। प्लेसेंटल माउस, मार्सुपियल माउस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहा है। प्लेसेंटल लीमर, मार्सुपियल स्पॉटेड कस्कस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। फ्लाइंग स्क्वायरल, प्लेसेंटल फ्लाइंग स्क्वायरल, मार्सुपियल फ्लाइंग फ्लेंजर। देखिए, हैबिटेट सेम है मगर ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग है, तो ये शो कर रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। प्लेसेंटल बॉब कैट, मार्सुपियल तस्मेनियन टाइगर कैट, हैबिटेट सेम है लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग है, तो एग्जाम्पल हुए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का। प्लेसेंटल वॉल्व, मार्सुपियल तस्मेनियन वॉल्व, हैबिटेट सेम मगर ज्योग्राफिकल एरिया अलग अलग, तो शो कर रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब हम प्लेसेंटल मैमल्स को कंसीडर करें। सभी प्लेसेंटल मैमल्स की ओरिजिन एक ही एंसेस्टर से हुई है, इसलिए प्लेसेंटल मैमल्स डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। जैसे प्लेसेंटल मोल, प्लेसेंटल आंट ईटर, प्लेसेंटल माउस, प्लेसेंटल लीमर, प्लेसेंटल फ्लाइंग स्क्वायरल, प्लेसेंटल बॉब कैट, प्लेसेंटल वॉल्व। एक बार और सुन लो, प्लेसेंटल मोल, प्लेसेंटल आंट ईटर, प्लेसेंटल माउस, प्लेसेंटल लीमर, प्लेसेंटल फ्लाइंग स्क्वायरल,
प्लेसेंटल बॉबकैट, प्लेसेंटल वॉल्व, ये सब डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो कर रहे हैं। इन सब की ओरिजिन एक ही एंसेस्टर से हुई है। दूसरी तरफ देखिए आप, मार्सुपियल मोल ऑस्ट्रेलियन, मार्सुपियल नॉम्बैट, मार्सुपियल नम्बैट, मार्सुपियल माउस, मार्सुपियल स्पॉटेड कस्कस, मार्सुपियल फ्लाइंग फ्लेंजर, मार्सुपियल तस्मेनियन टाइगर कैट, मार्सुपियल तस्मेनियन वॉल्व, ये शो कर रहे हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को। डियर स्टूडेंट्स, एडेप्टिव रेडिएशन एक ही एंसेस्टर से होता है और ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। लेकिन जब एडेप्टिव रेडिएशन अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में हो और उनकी हैबिटेट सेम हो, तब वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।